देखने वाले हैं कि आपके फर्स्ट लेसन में ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के विषय में। दोस्तों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको बहुत ही आसानी से समझना है। आपको क्या चीज ध्यान रखना है, जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है और जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन लगता है। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं चंद्र ग्रहण का आपको फिगर दिखा दूं। एक बार जब आप फिगर देख के समझ जाओगे तो आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सबसे पहले ये देखिए आप, ये सूर्य है, उसके बाद ये पृथ्वी है बीच में और यहाँ पर चंद्रमा है। आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर एग्जाम में पूछेगा तो सेम आपको ऐसे ही बनाना है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब पृथ्वी आ जाती है तो जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा के पास नहीं पहुंच पाता है। और मैंने कल ही आपको बताया था कि जो चंद्रमा है इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो इस तरीके से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की वजह से चंद्रमा का जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा के पास नहीं पहुंच पाता है। तो इस वजह से जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है और इस वजह से चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो बस आपको यही याद रखना है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो पाता है, वहां पर अंधेरा छा जाता है, तो इस वजह से चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप इजी वे में आप याद रख सकते हो। फिर भी चलिए परिभाषा हम देख लेते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है जिससे चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। यदि चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की छाया में ही हो तो यह भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है। इस स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। और फिर मैं एक बार आपको याद दिला दूं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पर पड़ने लगती है और जो चंद्रमा है वो सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त कर पाता है, इस वजह से चंद्र ग्रहण लगता है। और आप सभी को पता है कि जो चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो दोस्तों, ये हो गया चंद्र ग्रहण। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही इजी वे में ये समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम सूर्य ग्रहण के बारे में भी देखेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण में क्या होता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण में यहाँ पर सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। आप देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, आप सभी को पता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि पृथ्वी जो ग्रह है इसका चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो जब चक्कर लगाते लगाते एक स्थिति ऐसी आती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो इस तरीके से आप देखिए कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पूरा नहीं पड़ पा रहा। आप देख सकते हो कि चंद्रमा की छाया पड़ रही है। तो इस तरीके से जो भाग यहाँ पर ढका हुआ दिखता है सूर्य का, हमें उससे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब हमें पृथ्वी से पूरा सूर्य ढका हुआ दिखता है तो हम उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से सूर्य, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है और चंद्रमा के बीच में होने की वजह से चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ रही है और पृथ्वी को सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। या यूं कहें कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कि पृथ्वी का वह भाग जहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। कहां पर दिखाई देगा? जो भाग चंद्रमा की छाया से आच्छादित होगा, यानी कि जहां पर चंद्रमा की छाया पूरी पड़ेगी उस भाग पर हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो। और जहां पर चंद्रमा की छाया नहीं पड़ेगी उस भाग पर हमको आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। बहुत ही इजी है इसका फिगर बनाना, आप देख सकते हो। और आपको एग्जाम में ऐसे ही फिगर बनाना है अगर एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, और आसानी से उम्मीद करती हूँ कि आपको भूलेगा नहीं। और एक चीज कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में यही दोनों पॉइंट्स पूछ लेता है तो मैं बार बार रिपीट कर दे रही हूँ इसीलिए। तो इस तरह देखिए, अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस प्रकार सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता है जो चंद्रमा से ढक जाता है। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से अवरुद्ध कर देता है तो उस जगह पर क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। और दोस्तों, यहाँ पर आपने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के विषय में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि भारत ने अंतरिक्ष में अपना क्या योगदान दिया है और हमारा भारत देश कितना आगे है अंतरिक्ष में। तो यहाँ पर देखिए,
जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कभी-कभी इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर में है। कभी-कभी पूछ लेता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, ये आप याद रखिएगा। संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी व वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इसका मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, तो आप ये भी याद रखिएगा कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। और दोस्तों, इसरो की मदद से मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया गया और उसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कब मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया गया था, 5 नवंबर 2013 को। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। और भारत ने पहला उपग्रह अपना कब प्रक्षेपित किया था? भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। कभी-कभी एग्जाम में ये भी आपके पूछ लेता है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट नाम से प्रक्षेपित किया गया था और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। और इसके अलावा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया था। तो जो इसरो है उसका बहुत ही ज्यादा योगदान है हमारे देश में, और कहीं ना कहीं जो इसरो है इसी की सहायता से आज जो हमारा देश है भारत, ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में और बहुत सारे देशों से बहुत अग्रणी है। तो इसलिए आप इसरो का नाम, इसरो का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है नासा। नासा के विषय में भी आपको जानना जरूरी है। ये क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका भी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। नासा का जो मुख्य कार्य है वो है भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ावा देना। और इसकी संस्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, और ये अमेरिका के द्वारा ये बनाई हुई पूरी अंतरिक्ष एजेंसी है, जो पूरे विश्व में सभी देशों में अंतरिक्ष अन्वेषण, कौन कौन से अंतरिक्ष अन्वेषण हो रहे हैं, कौन कौन सी वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, ये इन सभी में अपना योगदान देता है। और जो भी देश आगे निकलता है अंतरिक्ष में, उसका ये क्या करता है? प्रोत्साहन करता है, नासा। तो अमेरिकी सरकार के अधिकार क्षेत्र में नासा आता है। और दोस्तों, जो भी अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है उसका सपना होता है कि वो व्यक्ति नासा के लिए कार्य करे, नासा में एक बार जरूर जाए। तो यहाँ पर नासा का मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको जानना जरूरी है। नासा का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाहे इसरो हो, नासा हो, इन्हीं सब की मदद से आज हमें जितनी भी सुविधाएं हमारे पास है, हम एक फोन कॉल कहीं से भी बात कर सकते हैं, पूरी दुनिया में किसी के पास भी मैसेज भेज सकते हैं, किसी के पास हम फोन कॉल कर ले रहे हैं। इसके अलावा हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं इंटरनेट के माध्यम से। आज जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, चाहे वो 3G से 4G कन्वर्ट हो, 4G से 5G टेक्नोलॉजी भी आ रही है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजीज हो रही हैं, इन सब का जो श्रेय जाता है वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष अनुसंधानों को ही जाता है, जो आज घर पर बैठ करके आप कोई भी न्यूज चैनल देख लेते हो, कोई भी जो भी चैनल आपके पसंद के होते हैं, चाहे कार्टून, कोई भी चीजें आप देख लेते हो आसानी से। तो ये सभी चीजें किसकी देन है? इन्हीं सब की देन है कि जो इतने उपग्रह हमारे देश के द्वारा स्थापित किए गए, इसरो के द्वारा, चाहे नासा के द्वारा, कहीं ना कहीं इन्हीं सब की मदद से आज बहुत सारे ग्रहों पर भी हम पहुंच रहे हैं। मंगलयान का हमने सफल प्रक्षेपण भी कर लिया 2013 में। तो इस तरीके से जो हमारा देश है वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि लगातार ऐसे ही हमारा देश प्रगति की तरफ बढ़ता रहेगा। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग उसका फिगर भी बना लीजिएगा।